नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह, वरिष्ठ शोध अध्येता हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ज्ञान रश्मि यूट्यूब चैनल पर एक कविता रोज काव्यमाला के तहत 7 दिवसीय काव्य शिविर का आयोजन किया गया है और आज उसका आखिरी दिन है। आज के दिन रचनाकार अपनी पहली रचना संघर्ष का काव्य पाठ करेगा। काव्य पाठ करने से पूर्व कवि कर्मरत मन विषय पर छोटी सी बातचीत आप लोगों के बीच शेयर करना चाहेगा। मित्रों, आखिर कवि रचना क्यों करता है? उसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस संदर्भ में विभिन्न आचार्यों ने बहुत सारी बहसें की, लेकिन जो सर्वमान्य विचारधारा है उसे मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन कविता के माध्यम से बताया है कि काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छत्ते सदा परिनिवित्तय कांता संवित्तयोपदेश, कि कविता यश के लिए, व्यवहार के लिए या मंगल की नाश के लिए, कांता संवित उपदेश के लिए रची जाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि स्वयं की सुख के लिए तुलसीदास काव्य रचते हैं। इसी संदर्भ में मलिक मोहम्मद जासी लिखते हैं कि औ मैं जान कवित अस्किन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जगत में जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। आजकल के जो रचनाकार हैं, बहुत बड़े भूभाग की बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं उसे अपनी रचना के माध्यम से दिखाने का न सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उसे एक सही दिशा देने का भी प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मैं भी अपनी कविताओं के माध्यम से, चाहे वो कविता काम पर जाती स्त्री रही हो, कमासुत सीता हो, विवश संवेदना हो, या संघर्ष कविता हो, या कोई भी कविता हो, उसमें सामाजिक समस्याओं को, जो एक सामाजिक समस्या है, उसकी मनोवृत्ति है, मध्यवर्ग की जो मनोवृत्ति है, उसको दिखाने का प्रयास अपनी कविताओं के माध्यम से मैं सतत कर रहा हूँ। विशेषकर मध्य वर्ग को ध्यान में रखकर जो रचनाएं रची जा रही हैं, उसी श्रृंखला में मैं भी अपनी रचनाओं को लिख पढ़ रहा हूँ, रच रहा हूँ। 6 कविताओं का आयोजन किया गया। आज आखिरी कविता संघर्ष का काव्य पाठ मैं करने जा रहा हूँ। जी हाँ, कविता का शीर्षक है संघर्ष। एक जमाना बीत गया मुझे चैन से सोए, एक जमाना बीत गया सुख सपनों में खोए। एक जमाना बीत गया मुझे चैन से सोए, एक जमाना बीत गया सुख सपनों में खोए। जब पाठशाला जाया करता, ना जाने कितने ख्वाबों को रचा करता। माँ बाप का लाडला बेटा, सबकी आंखों का तारा। माँ ने अपने जेवर बेचे, पिता ने अपने खेत, तब पैसा इकट्ठा हुआ मेरी पढ़ाई। मैं भी जी जान से मेहनत करके रात दिन मेहनत करके पढ़ाई किया। मेहनत का फल रंग लाया, अच्छी डिग्री लेकर विश्वविद्यालय से बाहर आया।
दिन भर दफ्तरों का चक्कर लगाता, देर रात विज्ञापनों में नौकरी खोजा करता। दिन भर दफ्तरों का चक्कर लगाता, देर रात विज्ञापनों में नौकरी खोजा करता। घर में निकम्मा, समाज में आवारा, अब कहा जाने लगा। घर में निकम्मा, समाज में आवारा, अब कहा जाने लगा। सॉरी। निराशा की नींद सोता, आंसू के खारेपन को पीकर मौन व्यथा सुनाता। निराशा की नींद सोता, आंसू के खारेपन को पीकर मौन व्यथा सुनाता। सपनों के फूल अब सूख गए, ईश्वर भी हमसे रूठ गए। एक दिन मैं बैठा था उदास, एक दिन मैं बैठा था उदास, सहसा महात्मा जी की तस्वीर नजर आई। सहसा महात्मा जी की तस्वीर नजर आई, जिसमें वे कात रहे थे सूत, जिसमें वे कात रहे थे सूत। अंदर आशा की किरण जगी, अंदर आशा की किरण जगी, स्वरोजगार की सीख सूझी। समय बीतता गया, कुछ समय बाद अब सब कुछ था हमारे पास। कुछ समय बाद अब सब कुछ था हमारे पास। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, क्योंकि स्वरोजगार है हमारे पास, क्योंकि स्वरोजगार है हमारे पास। जय हिंद, जय भारत।